नहीं चाहिए मुझे दवा। अगर तुम लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो इसे कहो दूर हो जाए मेरी नजरों से। इसे मेरी नजरों से दूर करो उसे। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। डैडी आप चुप हो जाइए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है। प्लीज डैडी। डैडी इस वक्त बहुत गुस्से में है। तुम्हारा यहाँ रुकना उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। नहीं भैया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अरे तू जाए या न जाए, मैं तुझे तेरी हयाशी के लिए कौड़ी नहीं दूंगा। मैं तुझे मेरी जायदाद से बेदखल करता हूं। मेरी जायदाद को क्या, मेरी अर्थी को भी तू हाथ चला जा मेरी नजरों से दूर चला जा, दूर चला। डैडी प्लीज प्लीज चुप हो जाइए और आराम कीजिए। डैडी आप प्लीज चुप हो जाइए। मैं नीलेश को यहाँ से भेज देती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, डैडी को अचानक क्या हुआ? तबीयत उनकी बिगड़ गई। नर्स इंजेक्शन। मिस्टर अनिल, पहले भी मैंने आपको कई बार कहा है कि इनके सामने ऐसी कोई बात न की जाए जिससे इनका बीपी बढ़ गया और इन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, नीलेश। डॉक्टर, डैडी ठीक तो है? घबराने की कोई बात नहीं, कुछ देर बाद होश आ जाएगा। नीलेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे गलत मत समझना प्लीज। लेकिन डैडी की हालत इस समय बहुत खराब है और अगर उन्होंने होश में आने के बाद तुम्हें यहाँ देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। तो यहाँ से चले जाओ प्लीज नीलेश। डॉक्टर He's no more. तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। गॉड, रजत तुम ऐसे चुपचाप क्यों आए?
तुम्हें डराने के लिए। और क्यों? और अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो तुम्हें मैं अपना हार्ट देता और तुम्हारा फेल हार्ट खुद रख लेता। रहने दो। इतने दिन कहाँ थे तुम पूरे 1 महीने के बाद आ रहे हो। सॉरी अंजू, क्या करता, मजबूरी थी। डैड ने कहा तो जाना पड़ा। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थे तो मेरे साथ क्या हुआ? मेरी जान जाते जाते बची। क्या? हाँ, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, पूरे 1 हफ्ते मुझे बेड पे लेटना पड़ा। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बस कॉलेज से आ रही थी तो एक ट्रक तेजी से आ रहा था। अगर मैंने अपनी बाइक टर्न नहीं की होती तो उस ट्रक ने तो मुझे उड़ा ही देना था। मैं तो बच गई मगर मेरी बाइक स्लिप हो गई। अंजू, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे इसकी इत्तला तक नहीं की। तुमने भी तो खबर नहीं ली। सिमरन मुझे तुम्हारे बारे में कितना पूछती थी पर मुझे खुद ही नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। सिमरन कहाँ है? हाय अंजलि। रजत, तुम कब आए? आज ही, बल्कि अभी। और आते ही सीधा अंजलि से मिलने चले आए, क्यों? हाँ, वो एक्चुअली मुझे पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हालचाल पूछने चला आया। व्हाट? अंजलि का एक्सीडेंट? हाँ, वो जो मेरी बाइक स्लिप हो गई थी। बाइक? ओह नो रजत, तुम फिर से इस ड्यूटी की बातों में आ गए। एक्सीडेंट हुआ था पर इसका नहीं, अलका का। व्हाट? हाँ रजत, तुम्हें तो पता है इस अंजी की बच्ची को झूठ बोलने की कितनी बुरी आदत है। दूसरों की कहानियां अपने नाम से सुनाती रहती है। प्लीज सिमरन। प्लीज व्हाट? रजत, तुम्हें याद है लास्ट ईयर इसकी कजन ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और ये सबसे कहती फिर रही थी कि इसने कितने बड़े बड़े कंगारूज देखे थे। सिमरन कम ऑन यार। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बस ये देखना चाहती थी कि वाकई तुम्हें मेरी कोई फिक्र है भी कि नहीं। तुम्हारे अलावा रजत को वैसे भी और किसकी फिक्र हो सकती है? क्यों रजत? नहीं, झूठ बोलने वालों की वैसे भी किसी को कोई फिक्र नहीं होती। सॉरी यार। अच्छा प्लीज, अब तुम लोग ये अपना झगड़ा वगड़ा बात नहीं करना। पहले ये तो पूछो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्यों? शाम को घर में पार्टी है, मेरे अंकल की नई बुक पब्लिश हुई है और तुम्हें जरूर आना है। वैसे तो मुझे नहीं भी बुलाती तो भी मैं आ जाती। और हाँ रजत, तुम भी जरूर आना। तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आओगे ना? Of course. अभी देखिए आई गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे हाँ वर्मा आप, यार तुम तो पड़ोस में ही रहते हो, फिर भी आने में इतनी देर कर दी। भाई औरतों को तैयार होने में देर तो हो ही जाती है। एनीवे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये मुबारकबाद आप नीलेश को ही दीजिएगा जिसका 100वां नॉवेल पब्लिश हो चुका है और फिर ये पार्टी भी उसी ने रखी है। लेकिन नीलेश सर है कहाँ? वो यहीं कहीं होंगे। वो आ गए। गुड इवनिंग, वेलकम। हेलो डॉक्टर, वेलकम। हेलो नीलेश, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स सर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। अंकल, ये मेरी सहेली है अंजलि, वर्मा अंकल की बेटी। इससे आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। अच्छा। सर, मैं सोचती थी कि मिस्ट्री राइटर सब बहुत मिस्टीरियस होते होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल सिंपल हैं। मैं सिंपल नजर आता हूँ। ओके, बट यू नो, जासूसी कहानियों में जो सबसे सिंपल होता है, ही इज कल्प्रिट। कल्प्रिट वही होता है। वैसे एक बात तो है नीलेश, क्राइम लिखते लिखते राइटर का दिमाग तो क्रिमिनल हो ही जाता होगा। भाई वर्मा, इस तरह तो बीमारों का इलाज करते करते डॉक्टरों को भी बीमार पड़ जाना चाहिए। पर सर, आप इतने सारे क्राइम आइडियाज लाते कहाँ से हैं? दुनिया से, सोसाइटी से, और फिर अखबार उठा के देखो, हर जगह क्राइम ही क्राइम है। क्यों, है ना नीलेश? ऑफ कोर्स। मेरा मतलब है आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी किसी का मर्डर किया है? मेरा मतलब है आपने क्या सचमुच ऐसा कुछ देखा है, जैसे कि किसी का मर्डर या ऐसा कुछ जो आपने खुद देखा हो? ये क्या बकवास लेके बैठ गई अंजलि? नहीं, क्या है ना, एक्चुअली
मैंने देखा खून होते हुए। क्या क्या देखा तुमने? खून होते हुए, वो भी आज से 12 साल पहले। इनफैक्ट जब हुआ था तो मुझे पता भी नहीं क्या हुआ था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि वो मर्डर था और कोई लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। अंजलि, फिर शुरू हो गई तेरी बकवास। अंकल, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इसे तो ऐसी झूठी बकवास करने की आदत है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। 12 साल पहले मैंने यही देखा था। हाय अंजलि, हाय सिमरन। हाय, एक्सक्यूज मी। कम ऑन, आप लोग किस सोच में डूब गए? क्यों वर्मा जी, एक एक ड्रिंक हो जाए? हाँ श्योर। अच्छा, मैं आती हूँ। ओ रजत, तुमने कितनी देर लगा दी आने में? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। आई एम सॉरी यार, किसी काम में फंस गया था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो मेरे साथ। अरे मगर सिमरन के अंकल को विश तो करने दो। ऑल राइट, लेकिन तुम वहाँ पे फंस मत जाना। तुम मुझे पीछे स्विमिंग पूल के पास मिलना। मुझे तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। भाई तुम्हारी सहेली बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक नंबर की झूठी है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं सोच रहा हूं मुझे उससे शायद एक नया प्लॉट मिल जाएगा। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगी। हाय सिमरन। हाय रजत। अंकल, ये रजत है, मेरा दोस्त। और रजत, ये अंकल नीलेश है, मिस्टर नीलेश अस्थाना, द फेमस मिस्ट्री राइटर। आपको तो नहीं जानता। Congratulations sir for your century. थैंक यू रजत, थैंक यू। रचना, तुम अपनी बेटी को समझाओ। क्या उटपटांग बातें करती फिरती है? ऐसी बातें पार्टी में की जाती है क्या? लेकिन वो है कहाँ? वो भी यही। अरे रजत, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट वेल। ये कहाँ है? क्या बात है सिमरन, तुम बहुत परेशान लग रही हो बेटी। तुम्हारी सहेली भी पूरी पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है? हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग।